सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड स्टडिंग वेरी वेल। आज आप लोग को हम बताते हैं ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले भी बना रखे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में मैंने 3-4 टाइप के कंस्ट्रक्शन बताए थे। यहाँ पे 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन आज हम लेंगे। दोनों में एक RHS रूल होगा और ASA रूल या AAS रूल जिसको बोलते हैं वो लिया जाएगा, ठीक ना। आज आप लोग को बताएंगे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। रूल मैंने पहले बता दिया, रूल कैसे क्या रूल है, उस रूल को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सारे लेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझदार है जिससे कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि कंस्ट्रक्शन कोई भी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने को आए आप लोग आसानी से कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR इन विच, एक ट्रायंगल PQR बनाना है जिसमें दिया हुआ है, गिवन है आपका in which QR equals to 5.5। QR गिवन है, एक साइड गिवन है, एंगल P इक्वल्स टू 45 एंड एंगल Q इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक ना। ये इतना गिवन है, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ठीक ना। यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले बता रखा है कि क्या क्या गिवन है उसको देख लेना है। QR मीन्स ये एक साइड गिवन है, एंगल P और एंगल Q यानी कि क्या क्या गिवन है, एक साइड और 2 एंगल गिवन है। तो ये किस रूल से लगेगा? ASA रूल से। एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, कौन सा रूल? ASA। एंगल साइड एंगल का रूल का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, मेरे चैनल पे सर्च कर लेना क्लास 7 के प्लेलिस्ट में, या फिर मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक ना। आप लोग देख लेना ASA रूल से कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। फिलहाल यहाँ भी समझाने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक चीज और क्लियरली बताया था कि अगर साइड में QR दिया हुआ है, साइड अगर QR की गिवन है, एंगल भी हमें Q और R का ही पता होना चाहिए, ठीक ना। तो मैंने वहां ये भी बताया था, अब भी बता दे रहा हूं, अगर QR एंगल नहीं दिया है, दूसरे PQ दिया हुआ है ना, R वाला नहीं दिया, तो R वाला एंगल पहले हम फाइंड कर लेंगे। R वाला कैसे एंगल फाइंड होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल लगा के, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक ना। एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल क्या होती है? तीनों एंगल का सम कितना होता है? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 होगा। यहाँ पे P और Q की वैल्यू पता है, रख लेते हैं। 45 प्लस 30 प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल R इक्वल्स टू निकाल लो, 45 और 30 मिला के हो जाएगा 75। 180 में से माइनस कर दे 75, तो कितना आ जाएगा आपका? 105 डिग्री, ठीक ना। एंगल R की वैल्यू हमें पता चल गई, यहाँ से एंगल R कितना है? 105 डिग्री। अब एंगल Q और R की हमें जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन में, उसको हम यूज करेंगे। तो पहले QR दिया तो QR खींच लेते हैं, ठीक ना। मैं एक लाइन यहाँ पे खींच लिया, QR जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5.5, ठीक ना। स्केल लेके नाप के खींच लेना QR 5.5 का। एंगल Q कॉन्स्टेंट करना है 30 डिग्री का। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल कॉन्स्टेंट करेंगे। कैसे एंगल कॉन्स्टेंट होता है? Q को सेंटर मान के ऐसे घुमा देना है, ठीक ना। ऐसे घुमा दिए, उसके बाद इतना ही डिस्टेंस लेके, जितने का घुमाए थे, यहाँ से लेके यूं किया, ये 60 का एंगल बना। अब बनाना था कितने का? 30 का। तो इसको बाइसेक्ट कर दे, यहाँ से आर्क लगा के, इसको यहाँ से आर्क लगाइए, यहाँ से आर्क लगाइए। ये जिस पॉइंट से हो गया, इसको हम मान लो नाम दे देते हैं QX दे देते हैं, ठीक ना। एंगल कितने का बन गया? 30 डिग्री का बन गया, ठीक ना। उसके बाद एंगल Q हो गया, R हमने निकाला, R कितने का बनाना है? 105 डिग्री का बनाना है R। तो 105 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? 105 डिग्री का एंगल बनाना थोड़ा सा हार्ड है, बता देता हूँ कैसे बनेगा। देखो, यहाँ पे सेंटर मान के एक गोला घुमा लेना है, ठीक ना। उसके बाद
इसको सेंटर लेके ये कट किया 60, फिर कट किया तो कितना हो गया 60। ठीक है, 105 को बनाना, ध्यान देना। इन दोनों को आधा कर ले, यहाँ से आर्क लगाया ऊपर, यहाँ से आर्क लगाया ऊपर, तो ये कितने का एंगल बन गया 90 डिग्री का। लेकिन बनाना 105, अभी 90 में हमें 15 और ऐड करना होगा 105 पाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30, ये 30 में डिवाइड है, इसको भी आधा कर ले, यहाँ से आर्क लगा दे, यहाँ से आर्क लगा दे, तो ये होता है 105 का। और इसको हम बढ़ा देते हैं और ये क्यू वाई कर देते हैं। ये जिस पॉइंट पर मिलेगा, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेगी वही P रख देते हैं, और ये पी क्यू आर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक ना, तो क्लियरली ये समझ में आ जाना चाहिए। पहले क्या करना है, जो साइड गिवन रहेगी वो साइड खींच देंगे, उसके बाद जो दोनों एंगल गिवन रहेंगे, एंगल क्यू 30 का दिया था 30 का बना दिया, एंगल आर 105 का दिया था तो 105 का बना दिया हमने। ठीक ना, तो ये इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत जरूरी होगा, इसका बिना कंस्ट्रक्शन लिखे तो काम चलना नहीं है, कंस्ट्रक्शन तो लिखना ही पड़ेगा आप लोग को। कंस्ट्रक्शन में अगर वीडियो देखोगे ASA रूल का कंस्ट्रक्शन कैसे लिखा जाएगा तो बता दिया हूँ, यहाँ मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आप लोग को। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप फर्स्ट क्या होगा, ड्रा ए लाइन क्यू आर इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक ना, सबसे पहले एक लाइन क्यू आर खींचनी है 5.5 सेंटीमीटर की, तो कंस्ट्रक्शन में यही लिखना है, ड्रा ए लाइन क्यू आर इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या रहेगा, कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री 30 डिग्री, एंगल क्यू बना लेना 30 डिग्री का। दूसरा पॉइंट होगा कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, कंस्ट्रक्ट एन एंगल आर इक्वल्स टू 105 डिग्री। 105 डिग्री का भी एक एंगल आप लोग को बना लेना है। ठीक ना, क्यू 30 का, आर 105 का। उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीज बोथ एंगल्स, हाँ इंक्रीज बोथ एंगल्स, या फिर मैं ऐसे रूल में देख लेना, जैसे भी लिखवा दिया हूँ यही होगा। इन दोनों साइड्स को इंक्रीज कर देना है, वाइल दे मीट, जब तक वो मिलती नहीं है तब तक उनको इंक्रीज करना है। तो तीसरे स्टेप में यही लिखना है कि इंक्रीज लाइन ऑफ एंगल क्यू, या फिर क्यू एक्स तो मैंने बनाया है ना, हाँ, इंक्रीज क्यू एक्स एंड आर वाई, इंक्रीज क्यू एक्स एंड आर वाई फाइल दे नॉट मीट, तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक वे नहीं मिलती है। ठीक ना, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, नेम देयर मीटिंग पॉइंट पी, उनकी मीटिंग पॉइंट को नाम क्या रख देना है, पी रख देना है। उसके बाद क्या, हेंस पी क्यू आर इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक ना, ये जो पी क्यू आर बना ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है, ए रूल से ये ऐसे ही लगता है। ठीक ना, आई होप एकदम आप लोग समझ में आ गया, आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक ना, हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपकी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन क्या है और किस रूल पर बेस्ड है। ठीक ना, आप लोग क्वेश्चन समझे रहेंगे, आसानी से लगा लेंगे। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, किसी चीज का आंसर रटने से काम नहीं चलता। इसका क्वेश्चन को समझ लेंगे, कैसे रूल्स पता हो जाने चाहिए, मेन चीज रूल्स। हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया ये पता चल गया कि साइड एंगल साइड में क्या क्या दिया गया है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा किस रूल से लगेगा। मैंने 3-4 रूल है तो मैंने बता ही दिया है आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है जिसमें AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल A दिया है कितने का, 50 का, और एंगल C दिया हुआ है 55 का। ये लो, अब की बारी क्या हुआ, अब की बारी ये हुआ है कि AC साइड गिवन है और एंगल और A और C गिवन है, तो इससे क्या होगा, हमारा एक फायदा हो जाएगा कि हमें थर्ड एंगल नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक ना, बिना थर्ड एंगल निकाले ही हम लोग का काम चल जाएगा। तो क्या करना है, थोड़ा उससे कुछ आसान क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC लाइन को ड्रा करना। हाँ ये चीज देख लो, इसमें साइड दिया है, 2 एंगल है, एक साइड 2 एंगल, तो ASA रूल का यूज करेंगे। ठीक ना, ऐसे रूल क्या है,
लिंक आप लोग को मिल जाएगा, पहले ही मैंने बता दिया। ठीक है, ऐसे रूल का यूज करना है। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में एएसए और आरएचएस रूल के, क्योंकि पहले जो इसके पहले रूल्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की बात मैं कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक ना, यहाँ पे एंगल ए और सी है, तो पहले एसी बना लो आप। AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, AC ड्रा कर लिया 7 सेंटीमीटर का। एंगल ए कॉन्स्टेंट करना है 50 डिग्री का, एंगल सी 55 का। चलो एंगल ए कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, कितने डिग्री का, 50 डिग्री का एंगल ए कॉन्स्टेंट कर लिए। एंगल सी कॉन्स्टेंट करना है 55 का। चलो ये भी एंगल सी भी कॉन्स्टेंट कर लिया, कितने का, 55 डिग्री का। ठीक ना, कितने का, ये 55 डिग्री का, ये 50 डिग्री का। जिस पॉइंट पे दोनों मीट हुए मिले उसको ए कर दिया, यही सॉरी बी कर देंगे। यही जो आपका ए बी सी होगा यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। ठीक ना, क्या क्या ए से रूल बहुत इजी है। पहले एक जो साइड दी गई उसको खींच लेना है, दोनों तरफ से दोनों एंगल बना देने, बस ट्रायंगल तैयार हो गया। यहाँ पे ए सी इक्वल टू 7 था ना, ए सी 7 सेंटीमीटर का खींच लिया। एंगल ए 50 डिग्री का था तो एंगल ए 50 डिग्री का बना दिया। एंगल सी 55 का था तो एंगल सी 55 का बना दिया। इन दोनों को आगे बढ़ा दिया, जहां मीट हो गए वही पॉइंट बी हो गया। ए ऐसे रूल से ये क्या ट्रायंगल बन गया। ठीक ना, कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन पिछली वीडियो में भी बताया अभी, और ए ऐसे रूल में भी बताया हूं। फिर से एक बार देख लो, बार बार नहीं बताऊंगा। देख लो, सबसे पहले ड्रा ए लाइन सेगमेंट। ड्रा ए लाइन AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या हुआ, AC मैंने ड्रा कर लिया 7 सेंटीमीटर का, तो पहला स्टेप आपका यही होगा, ड्रा ए लाइन AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप क्या होगा, कंस्ट्रक्ट एंगल A इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल A 50 डिग्री का बना दिया। अगला स्टेप क्या होगा, कंस्ट्रक्ट एंगल C इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक ना, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी, या फिर मीटिंग पॉइंट ऑफ रे AX एंड CY। मीटिंग पॉइंट ऑफ AX एंड CY इज B। जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये लाइन AX एंड CY जिस पॉइंट पर मीट कर रही है वो पॉइंट क्या हो गया, B। लास्ट में क्या लिख लेना है, हेंस ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक ना, इतना सिंपल वे में एकदम कुछ करना नहीं है। जो साइड एक गिवन रहेगी साइड खींच लेना है, जो एंगल गिवन रहेंगे एंगल ले लेना है। ठीक ना, और जो दोनों एंगल बना देना जहां पे वो मैच करेंगे वही आपका हो जाएगा। ठीक ना, वही आपका पॉइंट अगला हो जाएगा और ये ट्रायंगल बनकर तैयार हो। ठीक ना, ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन था। आप लोग को इतना समझाए थे, हम आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल DEF इन विच DE इक्वल्स टू कितना, 5 सेंटीमीटर। DE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एंगल D ये लो, एंगल D दिया है कितने का, 60 का, और एंगल E दिया है कितने का, 75 डिग्री का। लो, लाइन तो डी दी थी, D और E एंगल भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, और आसान है। किस रूल से, एंगल और ये साइड ए रूल से, सेम उसी की तरह ऐसे रूल से ही करना है ना। जब दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो ऐसे रूल ही लगाते हैं, ऐसे रूल से ही लगा देना। क्या दिक्कत हो रही है इसमें, डी आपको बना लेना, पहले DE ड्रॉ कर लेना। कितने लेंथ का, 5 सेंटीमीटर की। इसकी लेंथ कितनी रखनी है, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, जो दोनों एंगल दिए दोनों एंगल ड्रा कर लेना। एंगल D ड्रा कर लो 60 का। अब एंगल कैसे बनाना है ये तुम लोग जानोगे। एंगल कैसे बनाना है, यहाँ पे रखना है, ये गोला घुमाना है, 60 का एंगल ड्रा करना। वो चीज मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि एंगल कैसे बनाओगे। एंगल बनाना मैं मान के चलता हूँ आप लोग को आता है। एंगल बनाने नहीं आता है तो उसको बताइएगा, उसको अलग से बताएंगे। ठीक ना, लेकिन एक चीज करना है आप लोग को, जहां तक हो सके चादे का यूज नहीं करना है। चादा मीन्स क्या होता है,
प्रोटेक्टर का यूज आप लोग को नहीं करना है। चादा स्टेप में होता है ना ऐसे, ये ऐसे स्टेप, इसको चादा बोलते हैं प्रोटेक्टर, इसका यूज नहीं करना है। नहीं बन पाए एंगल तो रेयर केस में बना लेना, बाकी आप लोग को फिर मैं बता दूंगा। यहाँ पे एंगल 60 का बनाना है, एंगल डी 60 डिग्री का बना दो, ये हो गया dx। एंगल ई 75 को बनाना है तो एंगल ई बना दो 75 डिग्री का। एंगल ई आपका 75 का, एंगल डी हो गया 60 डिग्री का। ये आपका डी ई यहाँ पे रखा है, एक नया नाम रखना है क्या, कौन सा ट्रायंगल बनाना था भाई, डी ई एफ, यहाँ पे नया नाम एफ रख दिया। ये हो गया आपको ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल तैयार हो गया। कोई दिक्कत हुई नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो साइड दी गई थी, साइड मैंने खींचा डी 5 सेंटीमीटर का, एंगल डी बना दिया 60 का, एंगल ई बना दिया 75 का ना। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, फिर वही बात हुई, ड्राई लाइन सेगमेंट डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ड्रा एन एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप, ड्रा एंगल ई इक्वल्स टू 75 डिग्री। उसके बाद जहां ये दोनों मीट होते हैं उसको पॉइंट एफ रख दिया, हेंस डी ई एफ इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तुरंत आरएचएस रूल, सेम इसी के जैसा आरएचएस भी, कोई नहीं, कोई इशू नहीं। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल पी दिया हुआ है 90 का, एंगल पी इक्वल्स टू 90, और पी क्यू दिया हुआ है 6 का, पी क्यू इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। ये जो साइड लेंस दी है ना वो सब सेंटीमीटर में, क्यू आर इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 10। चलो भाई अब देखो आरएचएस रूल का काम आ गया, जिसमें एक एंगल दो साइड से दी रहती है, आर एच एस, ठीक ना। आरएचएस रूल से कैसे लगाते हैं, जिसमें एक एंगल राइट एंगल का 90 का एक एंगल रहता ही है, ठीक ना। तो कोई नहीं है, जैसे पीछे भी एक रूल पढ़े हो क्या, जब दो साइड और एक एंगल दिया हो, यस ए एस रूल, सेम उसी के जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। आरएचएस रूल का मैंने अलग से वीडियो बना के भी रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, देख लेना। और मैंने ग्रुप पे अभी आप लोग को भेजा है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, आरएचएस रूल से ये कैसे लगेगा, ठीक ना। सबसे पहले इन दोनों गिवन साइड्स में से जो ये पी क्यू क्यू आर गिवन है, इन दोनों साइड्स में एक साइड बना लेंगे। कौन सी बनाएंगे, जो एंगल दिया रहेगा। जैसे एंगल पी दिया हो तो क्यू आर नहीं बनाएंगे, एंगल पी दिया तो पी, जिसमें पी रहेगा उसी को बनाएंगे ना। ये पी क्यू वाले में ही बना लेते। तो पी क्यू पहले खींच लेना 6 सेंटीमीटर का, पी क्यू खींच लिया 6 सेंटीमीटर का, कितने का 6 सेंटीमीटर का, ठीक ना। पी क्यू 6 का, एंगल पी 90 का बनाना है तो एंगल पी बना देने कितना का 90 का, 90 डिग्री का एंगल पी बना दिया, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं तीसरी चीज क्या गिवन है। तीसरी चीज है क्यू आर 10 सेंटीमीटर का। अब देखो क्या करेंगे, लंगड़ा प्रकार ले लेना है, कंपास ले लेना आपका, उसकी नोक क्यू पे रखनी है, डिस्टेंस कितनी रख लेनी है 10 सेंटीमीटर की, और इसको कट करेंगे। इसकी डिस्टेंस कितने की रहेगी, नोक यहाँ रखनी है, पेंसिल वाली नोक इधर, लंगड़ा प्रकार की नोक क्यू पे, पेंसिल वाली नोक आगे बढ़ा लेंगे, कितनी दूरी के 10 सेंटीमीटर का। और इस पी एक्स वाली लाइन को कट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे कट हो रहा है, इस पॉइंट पे कट हो गया, ये इसको मिला दिया, यही आपका पॉइंट हो गया आर, हेंस पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। समझ में आया क्या कहा मैंने। सबसे पहले क्या करना है, एक साइड ड्रा करनी थी, कौन सी, जिसका एंगल दिया हुआ। यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू 6 दिया था, पी क्यू 6 ड्रा किया, एंगल पी 90 का था, एंगल पी 90 का बना दिया। उसके बाद क्या करना था, यहाँ क्यू से आर्क लगाना था, कितने सेंटीमीटर का, जितना क्यू आर गिवन था, यहाँ से 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाना था, ठीक ना। यहाँ क्यू पे लंगड़ा प्रकार की नोक रख लेनी है, कंपास की नोक रख लेनी है, और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की लेके आर्क लगा देना है। ये कट गया, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया, ठीक ना। समझ में आया, आया होगा, मान के चलते हैं, ठीक ना।
अब क्या करना है, इसके कंस्ट्रक्शन लिखने होंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ठीक ना, बहुत जरूरी है कंस्ट्रक्शन लिखना। वही हाल हो जाएगी कि आधा काम करो आधा काम ना करो तो फिर कैसे काम चलेगा, पूरा काम करना जरूरी है। बना लिया किसी तरह बना लिया तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखने का सबसे बेस्ट वे है कि क्या क्या मैंने किया था उसी को स्टेप वाइज लिख दे। स्टेप वन मैंने क्या किया था, पी क्यू खींचा था 6 सेंटीमीटर का। तो स्टेप वन आपको लिखना है, आप लोग डालना स्टेप वन और लिखना ड्रा ए लाइन सेगमेंट या ड्रा ए लाइन पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। पहला स्टेप यही हो गया। और फिर डिटेल्ड में अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो RHS रूल का वीडियो दिखना, उसमें मैंने बोर्ड पे लिख के बताया क्या क्या स्टेप लिखने हैं, ठीक ना। पहले ड्रा ए लाइन पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया क्लियरली। उसके बाद क्या किए थे, एंगल पी ड्रा किए थे ना। कंस्ट्रक्ट एन एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा स्टेप क्या है कि एंगल पी बना देना है 90 डिग्री का, ठीक ना। दूसरा स्टेप हो गया आपका, एंगल पी 90 डिग्री का बना दिया। कंस्ट्रक्ट एन एंगल पी, या फिर यूं लिख लेना है क्यू पी एक्स, चाहे एंगल पी कहे चाहे क्यू पी एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, क्यू को सेंटर लिया, रेडियस 10 की लिया, आर्क लगाया। तो क्या करना है, टेकिंग क्यू एज ए सेंटर या फिर विथ क्यू एज ए सेंटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क विच कट्स पी एक्स एट पॉइंट आर। क्या क्या हुआ ध्यान से देखना, टेकिंग क्यू एज ए सेंटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, taking Q as a center and radius 10 centimeter, draw an arc which cuts PX at point R, ठीक ना, at point R। नेक्स्ट स्टेप में लिखना hence PQR is required triangle, आपका PQR required triangle बन गया by RHS रूल से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आपके 10 क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, construct a triangle ABC in which BC equals to 4.5, एंगल B एंगल C दोनों 50-50 के हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, एकदम इजी क्वेश्चन है आप लोग के, कोई दिक्कत भी आप लोग को भी नहीं होनी चाहिए। एक बार समझ लेना है, सारे रूल को केयरफुली ध्यान से देख लेना, जो मैंने सारे रूल बताए हैं, ठीक ना। रूल एक बार भी समझ गए तो इन सारे क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। मुझे सारे क्वेश्चन बताने की जरूरत भी नहीं होगी, फिर आप लोग ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वाला बल्कि वीडियो ही नहीं देखोगे, अगर रूल देख लिए तो सब लगा लोगे अपने आप से। और यही होना भी चाहिए, अगर आप लोग एक बार रूल जान गए तो क्वेश्चन तो लगा ही लेना चाहिए। ध्यान से देखा करो रूल को, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज कौन सी थी, 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी बनाना है जिसमें BC इक्वल्स टू दिया है, BC इक्वल्स टू दिया है 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक ना। एंगल बी और एंगल सी दोनों 50-50 डिग्री के दिए गए। मेजर AB एंड AC, व्हाट डू यू कंक्लूड, ठीक है। एंगल बी एंगल सी दोनों 50 के दिए हैं, एक साइड दी गई है, 2 एंगल दिया गया है, तो कौन सा रूल लगा, फिर वही ASA रूल। और ये भी देखो BC साइड भी गिवन है, एंगल बी और सी भी गिवन है ना, तो तीसरा एंगल निकालना नहीं। अगर जैसे यहाँ BC है और BC एंगल भी गिवन है तो तीसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जरूरत पड़ती है ना। अगर एंगल A गिवन होता तो जरूरत पड़ती, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ASA रूल से करना है। ASA रूल अभी पीछे ही बताया हूं। ये BC लाइन ड्रा कर लिया, कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, BC लाइन ड्रा कर लिया जब 4.5 सेंटीमीटर का, अब करना क्या है, एंगल B बनाना है 50 डिग्री का। एंगल B बना दो
50 डिग्री का, और एंगल सी भी बनाना है कितने का, 50 डिग्री का। ये बी एक्स हो गया, ये सी वाई कर देते हैं, जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको पॉइंट ए रख देते हैं। ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। फिर आपका बन गया ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक ना, समझ में आ रहा है। बीसी बनाना था, बीसी बना दिया, एंगल बी बना दिया, एंगल सी बना दिया, जिस पॉइंट पर मिला वो पॉइंट ए हो गया, यही आपका एबीसी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, एबीसी बन गया, ठीक ना। अभी पूछा इसमें क्या, मीजर ए बी एंड ए सी, व्हाट डू यू कंक्लूड। ए बी और ए सी को बनाओगे तो मीजर करो, नापना, स्केल लेके नाप लेना भाई, स्केल लेके नापना, क्या आप पाते हो मैं बता देता हूं, क्या पाओगे, ये दोनों इक्वल पाओगे, ठीक ना। लास्ट में लिख लेना ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये क्यों होता है, ये आप लोग को भी पता है क्यों होता है। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल के दो एंगल भी इक्वल होते हैं, दो साइड भी इक्वल होती है, तो ये साइड भी इक्वल आ जाएंगी ना। आप लोग जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो आप लोग नाप के भी देखोगे, एकदम सेम सेम आएगा, ठीक ना, सेम सेम आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बारी आई, क्या करोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, कई बार बता चुका हूं। क्या करना है, बीसी खींचना है 4.5 का, ड्राई लाइन बीसी इक्वल्स टू 4.5। देन नेक्स्ट स्टेप में कंस्ट्रक्ट एंगल बी इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्ट एंगल सी इक्वल्स टू 50, ठीक ना, दैट इज पॉइंट ए होगा, हेंस एबीसी इज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक ना। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, construct a right angled triangle whose hypotenuse is of length 5.5 and one of the acute angle is of measure 60। अब देखो अभी क्या बोला, construct a right angled triangle whose hypotenuse is length 5.5, जिसका hypotenuse दिया हुआ है, hypotenuse मान लेते हैं, let hypotenuse को मान ले ए बी मान लेते हैं, let ए बी इक्वल्स टू, यहाँ लेट लिख लेना, लेट ए बी इक्वल्स टू 5.5, और इसमें से दोनों एक्यूट एंगल से, जैसे ये देखो एक मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें मैंने ए बी मान लिया हाइपोटेनियस को ना, ए बी हाइपोटेनियस को, ये पॉइंट सी हो जाएगा फिर ना। इसमें से क्या है, सबसे बड़ा एंगल ये होता है, और ये दोनों एंगल भी एक्यूट होते हैं, इनमें से कोई भी एक एंगल कह रहा है, इफ वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज 60, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल 60 का, तो हम यही मान के चलते यही वाला एंगल 60 का है, ठीक ना। एंगल इज 60, एक्यूट एंगल इज ऑफ मेजर 60, एक एंगल 60 का है, तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन क्या करना, कैसे होगा, ठीक ना। एक एंगल मान लो, एंगल बी गिवन हो गया 60 का, ठीक ना। एक एंगल तो हम जानते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल तो इसका 90 का होगा ही, एंगल सी 90 का हो गया, ठीक ना। तो हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे, काम करेंगे, तीसरा एंगल निकाल लेंगे। तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल ए निकालना ही हमें, एंगल बी हमारा 60 का है और एंगल सी 90 का है, इक्वल्स टू 180। 60 90 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। 150 उस तरफ ले जाकर माइनस कर ले, 180 माइनस 150, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 30, यानी कि एंगल ए आपका आ गया 30 डिग्री, ठीक ना। अब तो बन जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने आप बन जाएगा। आप जो ये हाइपोटेनियस दिया हुआ है ना, इसी को खींच लो पहले, हाइपोटेनियस दिया, दोनों तरफ का एंगल मालूम हो गया, एज ए रूल जैसा काम कर लो। इसी को हम थोड़ा सा फिगर घुमा के बना देते हैं, ठीक ना, फिगर चाहे जैसे बने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले आप ए बी खींच लो, ए बी खींच दिया, कितने सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर का। अब देख लो, एंगल ए बनाना है 30 का, एंगल बी बनाना है 60 का। एंगल ए बना देंगे 30 का,
और एंगल बी बना दिए 60 का। ये जो दोनों जिस पॉइंट पर मीट की, ये पॉइंट सी होगा, और यहाँ का आप एंगल भी देखेंगे, एंगल 90 का अपने आप आएगा। ये रिक्वायर्ड आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, क्या क्या दिया था? दिया था सिर्फ हाइपोटेनियस और एक एंगल। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एंगल 90 का होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद एक एंगल और हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके एक एंगल और निकाल दिया। उसके बाद हाइपोटेनियस का पता ही था, हाइपोटेनियस खींच लिया, एक तरफ का एंगल बना दिया, एंगल ए 30, एंगल बी 60, जिस पॉइंट पे मीट हुआ वो पॉइंट सी हो गया, पॉइंट सी हो गया, उसी को मैच करा दिए सब। और ये एबीसी क्या हो गया, रिक्वायर्ड आपका ट्रायंगल हो गया। कंस्ट्रक्शन अब नहीं बताऊंगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लेना, ठीक ना, लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई लाइन ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, कॉन्स्टेंट एंगल ए इक्वल्स टू 30, कॉन्स्टेंट एंगल बी इक्वल्स टू 60। उसके बाद where bx and by meet, name that point C, ये point C हो गया आपका, hence ABC is required triangle। ठीक ना, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलो सारा बता देता हूँ, पूरा खत्म कर दो ताकि आप लोग लगा दो आसानी से, ठीक ना। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, construct a right angle triangle whose hypotenuse is 9 cm long and one of its leg is 7 cm long। अब लो, हाइपोटेनियस और एक लेग दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, मान लो एक यही ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसका हाइपोटेनियस और एक लेग दिया हुआ है, राइट एंगल हुज हाइपोटेनियस इज 9 सेंटीमीटर, और कोई भी उसमें से एक लेग 7 सेंटीमीटर का है, चाहे ये हो चाहे ये हो। चलो ये वाला मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर का है, ठीक ना। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्या कहा है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक लेग जो है 7 सेंटीमीटर का, हाइपोटेनियस 9 सेंटीमीटर का है। तो देखो ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा बारीकी से समझ लेना कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होगा। पहले जो इसका लेग दिया हुआ ना, लेग बना ही लेते हैं ना। ये जो इस शेप में है, जैसे मान लो इसको यहाँ, तो आप लोग समझने में आसानी होगी। पहले ये लेग बना लेते हैं, ठीक ना। ये लेग कितने का दिया हुआ है, लेग बना लिया BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर का लेग बना लिया। उसके बाद बी पर एंगल बी 90 डिग्री का है, तो ये एंगल बी बना दिया 90 डिग्री का, ये इसको लिख दिया BX, ठीक ना। उसके बाद हाइपोटेनियस का तो पता ही है 9 है, हाइपोटेनियस 9 है, तो यहाँ से इधर चले आओ भाई, 9 सेंटीमीटर का आर्क लगा लो, इसको कट कर दो, ये देखो बन गया ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं हुई ना। क्या किया, जहां से दिए तो वही समझ के चलो। एक हाइपोटेनियस दिया हुआ था, ये मान लेते हैं हाइपोटेनियस दिया हुआ था, और एक लेग दिया हुआ था, चाहे ये लेग कर लो चाहे ये लेग कर लो ना। जो लेग दिया हुआ है उसी लेग को पहले बना लेना है। लेग 7 का दिया था, 7 का मैंने बना लिया। अब लेग दिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल 90 का होगा ही। तो जानो मुझे एक एंगल भी गिवन है, एंगल मिल गया 90 का, 90 का ऐसे सीधा सीधा कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर एंगल सी से आर्क लगा दिया, कितने सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का। ABC आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, ठीक ना। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लेकिन बता देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है मुझे लग रहा है चेंजेस होगा। RHS का मैंने कंस्ट्रक्शन तो लिखवाया गया, उसको आप लोग देख लेना। अगर थोड़ा सा चेंजेस हो मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या करना है आप लोग को। आप लोग को करना है ड्राई लाइन BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, पहला स्टेप। क्या करना है, ड्रा ए लाइन BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में कंस्ट्रक्ट एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्ट एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B को 90 डिग्री का बना देना है, ठीक ना। कंस्ट्रक्ट एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर कंस्ट्रक्ट एंगल CBX इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका नाम देख लेंगे CBX ताकि आसानी रहे, ठीक ना। तीसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, टेकिंग C एज ए सेंटर, C को मैंने सेंटर ले लिया, ठीक ना, या फिर विथ C एज ए सेंटर, टेकिंग C एज ए सेंटर एंड रेडियस 9 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क विच कट्स BX एट पॉइंट A। क्या क्या लिखना है, टेकिंग C एज ए सेंटर
and radius 9 centimeter. Draw an arc which cuts BX at point A. जो इसको पॉइंट A पर कट करता है. Hence ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ठीक ना, आपका ये ट्रायंगल ABC आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया. तो ठीक, ये होप समझ में आ गया होगा. चलो समझ में आ गया होगा तो नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक ना, चलो नया क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं क्या है उसमें भी. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. Construct a triangle ABC in which AB equals to 4.5, BC 5.5 and AC equals to 5 सेंटीमीटर. लो, ये तो पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया. यस 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 रूल का तीनों साइड गिवन है. आप लोग लगा चुके हो इस टाइप के क्वेश्चन में. थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ बस. कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC जिनमें AB दिया हुआ है 4.5 का, आपका BC दिया हुआ है 5.5 का और AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का. या आप पहली एक्सरसाइज में भाग के चले जाओ. तीनों साइड है एस 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 रूल ना, एस एस रूल. या आपके मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में, क्लास 7 की प्लेलिस्ट में ये रूल मिल भी जाएगा एस 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 रूल का. कैसे करते हैं, या फिर पहले एक्सरसाइज की तरह करना है. तीनों साइड जब गिवन हो, तीनों साइड गिवन है तो क्या करेंगे. ठीक ना, तीन साइड. तब क्या होगा, सबसे पहले कोई भी एक साइड बना लेते हैं. इसमें से कोई भी एक साइड बना लेते हैं. चलो AB ही बना लेते हैं. AB ड्रा कर लिया 4.5 सेंटीमीटर का. उसके बाद ध्यान से देखो AC कितने का है, BC कितने है. BC 5.5 का है ना, तो B से चले जाओ. 5.5 सेंटीमीटर का आर्क भर लो. यानी कि क्या करना है, लंगड़ा प्रकार लेना है. उसकी डिस्टेंस कितनी करनी है, 5.5 सेंटीमीटर की. यहाँ B से करके आर्क लगाना है. कितने सेंटीमीटर का, 5.5 का. ठीक ना, B से लगा के छोड़ दिया. फिर AC भी लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का. A से आर्क लगाना है 5 सेंटीमीटर का. ठीक ना, जिस पॉइंट पे कटेगा उसी को पॉइंट C लिख देंगे. इसको मिला देंगे, ये 5 सेंटीमीटर का है. इसको मिला देंगे, ये 5.5 सेंटीमीटर का है. ठीक ना, यही आपका ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया. कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, कंस्ट्रक्शन के लिए पहले बता चुका हूँ, अभी नहीं बताना. मुझे क्या करना था थोड़ा सा समझा देता हूँ. AB खींच लिया 4.5 सेंटीमीटर का ना, AB खींच लिया 4.5 सेंटीमीटर का. सबसे पहले स्टेप, ड्राई लाइन AB इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. उसके बाद टेकिंग A, ये वाला पहले किए थे. टेकिंग B एज ए सेंटर एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर. ड्रा एन आर्क. उसके बाद क्या करेंगे, taking A as a center and radius 5 centimeter, draw an arc which cuts previously drawn arc at point C. ठीक ना, उसके बाद join AC and BC, hence ABC is required triangle. ऐसे ही करना था, देख लेना, नहीं तो ऐसे ही कर लेना जो बोला हूँ. वीडियो को रोक रोक के धीरे धीरे करके लिख लेना क्या क्या बोला हूँ. ठीक ना, अगला क्वेश्चन चलता है. क्वेश्चन नंबर 9. Construct triangle DEF in which D 6.5, EF 4.5, एंगल E दिया हुआ है 60 का. दो साइड एक एंगल. कौन सा रूल, कौन सा रूल, दो साइड एक एंगल. क्वेश्चन नंबर 9. ट्रायंगल DEF बनाना जिसमें DE दिया हुआ है कितने का, 6.5 का. उसके बाद EF दिया हुआ है 4.5 का और एंगल E दिया हुआ है 60 का. दो साइड एक एंगल. SAS रूल बता दिया हूँ. रूल ये मत कहना कि सर आपने रूल नहीं बताया. रूल तो मैंने सारे बता दिए, कोई रूल नहीं छूटा हुआ है. और सब क्लास 7 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ठीक ना, और हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, देख लेना आप लोग. नहीं तो 7th की प्लेलिस्ट में जाके या फिर सर्च कर लेना SAS रूल कंस्ट्रक्शन, कोई भी वीडियो मिल जाए देख लो. यहाँ पे देखो SAS रूल से कैसे लगेगा. यहाँ पे एंगल E दिया हुआ है 60 का ना,
तो डी ई में भी ई है और ई एफ में भी ई है, तो कोई भी खींच सकते हैं, चाहे डी पहले खींच लो चाहे ई एफ पहले खींच लो, कोई भी खींच सकते हैं। कौन सा खींचे, चलो डी ई ही खींच लेते हैं। ड्रा ए लाइन डी इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर टेकिंग ई एज ए सेंटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ई इक्वल्स टू 60 डिग्री। ई पर 60 डिग्री का एंगल बना दिए, ये हो गया ई एक्स। उसके बाद एक और दिया हुआ है क्या, ई एफ 4.5 का दिया हुआ है, ई और एफ 4.5 का, ई को सेंटर मान के 4.5 का आर्क कट कर लिया, इसको बना दिया एफ। अब ये डी एफ को मिला दो, बन गया डी एफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा सा समझना था बस, हो गया। क्या करना था, करना क्या था, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट लिखो, बताते हैं। ड्रा ए लाइन डी इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, डी ई 6.5 सेंटीमीटर की, ड्रा कर दिया, ड्रा ए लाइन डी ई 6.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ड्रा ए लाइन ई एफ, नहीं दूसरा स्टेप क्या था, एंगल बनाए थे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ई इक्वल्स टू 60 डिग्री, एक एंगल बना दिया 60 डिग्री का, ठीक ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग ई एज ए सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क which cuts EX at point F. Taking 4.5 as a, taking E as a center and radius 4.5, draw an arc which cuts EX at point F. ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन डी एफ एंड नहीं, ज्वाइन डी एफ, डी एफ को ज्वाइन कर देंगे, यही आपका हैंस डी एफ इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल नहीं ट्रायंगल। ये जो डी एफ है आपका, यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, ठीक ना। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट वाई सच दैट वाई जेड और एक्स जेड गिवन है। ये तो हो गया आपके क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फिर हम बता देता हूँ, देख लो। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े, सभी आप लोग को बता दिया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड है एट वाई सच दैट वाई जेड दिया है 4.5 का, वाई जेड है 4.5 का, और आपका एक्स जेड है 6.2 का। ध्यान देना, ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनाना है जो कि वाई पर ही राइट एंगल्ड होना चाहिए। जो ट्रायंगल बनेगा वो वाई पर ही राइट एंगल्ड होना चाहिए। एक्स और जेड किधर भी हो सकता है, तो एक्स जेड कितना आ गया 6.2 का, वाई जेड कितना है 4.5 का, ठीक ना। आपको बनाना, अभी ऐसे ही क्वेश्चन एक मिला था जिसमें हाइपोटेनियस और एक लेग दिया हुआ था ना, 7th वाला क्वेश्चन, उसी के जैसा सेम है। एंगल एक 90 का मिल ही जाएगा, एंगल y इक्वल्स टू 90। एंगल y गिवन है तो चाहे हम y z को ही खींच लेते हैं पहले, ठीक ना। एक्स जेड नहीं खींच सकते क्योंकि इसमें y नहीं है, तो y z पहले खींच लेते हैं हम। y z इस ऐसे खींच लेंगे, फिगर को ऐसे कर दोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले मैं y z खींच दिया, कितने का 4.5 सेंटीमीटर का y z बना दिया। उसके बाद क्या करना है, एंगल y को 90 डिग्री का बनाना है, बना देते हैं। यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, कुछ अब की p लिख देते हैं क्योंकि x मेरा एक और है। तो y z बना दिया 4.5 का, इसको बना दिया 90 का एंगल। उसके बाद क्या करना है, एक्स जेड हमारा 6.2 का है, यहाँ कहीं x आएगा और ये z है ही, एक्स जेड 6.2 का रखना है, तो यहाँ z को सेंटर ले लेंगे और 6.2 की रेडियस लेके इसको कट कर देंगे, ठीक ना। 6.2 की रेडियस लेके इसको कट कर देंगे, यही पॉइंट x हो जाएगा, ठीक। और ये सब मिला ही था, तो एक्स वाई जेड आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक ना। यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे आप लोग, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा,
सबसे पहले ये समझ में आया कि नहीं, पहले सबसे पहले देख लो, एक बार समझ लो। वाई जेड कहा था 4.5 का, वाई जेड ये है, और एक्स जेड 6.2 का, एंगल वाई 90 का गिवन था, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जो एंगल दिया रहता है वही वाली साइड बनाते हैं, वाई दिया था तो वाई जेड वाली बना लिए, तो वाई जेड बना दिया 4.5 का, एंगल वाई 90 का बना दिया, तो ऐसी सीधी लाइन 90 का बनता है एंगल। एंगल आप लोग ड्रा करना, कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल हमेशा चादे से नहीं बनाना, एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 90 डिग्री का बन गया। उसके बाद ये एक्स जेड जो है 6.2 का था, तो जेड को सेंटर लेके एक आर्क लगा दिया जो कि इस वाई पी वाली लाइन को, वाई पी वाली जो रे है उसको पॉइंट एक्स पर कट करेगा, और यही आपका रिक्वायर्ड एक्स वाई जेड होगा, यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। इसके आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, इसका स्टेप कैसे कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन तो मैंने कर दिया, इसके स्टेप कैसे लिखना है ना। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये वाई जेड खींचा था ना, तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा ड्रा ए लाइन, लिख लो, नोट कर लो आप लोग, ड्रा ए लाइन वाई जेड इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। एक लाइन वाई जेड की बनानी है जो कि कितनी रहनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक ना, क्लियर। ड्रा ए लाइन वाई जेड इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप क्या होगा, कंस्ट्रक्ट एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर कंस्ट्रक्ट एन एंगल जेड वाई पी, यही लिखा करो, आप लोग को यही ठीक रहेगा, कंस्ट्रक्ट एन एंगल जेड वाई पी ऑफ 90 डिग्री। एक एंगल जेड वाई पी का बना दिया, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बना दिया, ठीक ना। एंगल जेड वाई पी 90 डिग्री का बन गया। अब क्या करना है, टेकिंग जेड एज ए सेंटर, हमेशा ध्यान देना यही करना है, टेकिंग जेड एज सेंटर या फिर विथ जेड एज, टेकिंग करे या विथ करे एक ही बात होता है ना, चाहे टेकिंग लिख लेना आपको और चाहे विथ। टेकिंग जेड एज ए सेंटर, जेड को सेंटर लेना, एंड रेडियस, एंड रेडियस ये कितनी लेनी थी, ये जेड, एंड रेडियस 6.2 सेंटीमीटर। टेकिंग z as a center and radius 6.2 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क which cuts, एक आर्क खींचेंगे जो कट करेगा yp को, ड्रा एन आर्क which cuts yp at point x। एक बार फिर से, टेकिंग z as a center and radius 6.2, ड्रा एन आर्क which cuts yp at point x, which cuts yp at point x, ठीक है ना। ज्वाइन zx, अगला स्टेप रहेगा, ज्वाइन zx, फिर नीचे से लिखना है hence xyz is required triangle, ठीक ना। तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ये फिनिश होता है, ठीक ना। और आपका इसी वीडियो, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और चैप्टर भी फिनिश हो जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, जिसमें 4 टाइप के कंस्ट्रक्शन आपको बताए गए। कितने टाइप के, 4 टाइप के आपके कंस्ट्रक्शन बताए गए, ठीक ना। अब उन 4 टाइप के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से कंस्ट्रक्शन थे, यस 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 रूल था, यस एस रूल था, आरएचएस रूल था, और एक क्या था, ए रूल था, ठीक ना। 4 टाइप के रूल बताए गए, चारों रूल का भी वीडियो है प्लेलिस्ट में, वो मिल जाएगा, और चारों रूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी। और यहाँ पे तो मुझे लग रहा है सारे रूल का यूज हो गया अभी दूसरी एक्सरसाइज में ना, नहीं तो 12.1 का भी एक वीडियो है, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मैंने डाल रखा है, उसको भी आप लोग देख लेना, वहां पर भी क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन एकदम फिनिश हो गए, ठीक ना। तो 4 टाइप के कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल के और चारों के रूल विथ एग्जांपल सब फिनिश हो गए, यानी कि पूरा कंप्लीट चैप्टर का खत्म हो गया, और पूरे कंप्लीट चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है क्लास 7 की प्लेलिस्ट में, ठीक ना। तो आप लोग स्टेप्स, अगर आप लोग को ये जानना है कि ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो ये आप लोग 7th की प्लेलिस्ट से एकदम पूरा जान सकते हैं क्लियरली। चारों टाइप के कंस्ट्रक्शन और टाइप के कंस्ट्रक्शन नहीं होते ट्रायंगल के, अभी आपके लिए क्लास 7th के लिए बस इतने ही है, ठीक ना। आगे की क्लासेस में आपको कुछ और इससे रिलेटेड मिलेंगे,
जिसमें यस एस आर एच एस इन सारे रूल का यूज नहीं होगा, कुछ और रूल आप लोग को मिल जाएंगे और आप लोग को हम या फिर आप लोग 9th या 10th की मेरी वीडियो में देखोगे तो रूल भी मैंने बता रखा है, आप लोग भी जब वहां तक पहुंचेंगे तो आप लोग को हम फिर से बता देंगे, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को बिल्कुल एकदम सब समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट डाउन करना, इसे अच्छे से समझ लेना। किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे जरूर बताना, कमेंट्स करना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन सारे नोट करके सॉल्व करके मुझको मिलिएगा, व्हाट्सअप करिएगा हमें सारे क्वेश्चंस, कोई भी दिक्कत होती है तो फिर बताइएगा, ठीक ना। और हाँ बच्चों, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक ना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, आप लोग इस चैनल को प्रमोट करके आगे तक लेके जाएंगे। हम आप लोग के लिए ऐसी ही मेहनत और ऐसे ही क्वेश्चंस बताते रहेंगे, बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब फटाफट एकदम करते रहो, ठीक ना। ओके।